बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और जो जो उर्दू ज़बान को, हिंदी ज़बान को समझते हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो मैं बना रही हूँ अचार, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और इस सीज़न में कैरी, आम इजीली अवेलेबल है और इस सीज़न में अचार डाला जाता है। तो मैंने रसोड़ों का अचार और कैरी का अचार, ये आज मैं जिस तरह मैं डालती हूँ उस तरह से मैं आपको बताऊँगी। और ये बहुत आसान और ऑथेंटिक रेसिपी है। मेरी नानी अम्मा और दादी अम्मा इस तरह अचार डाला करती थी और मैंने इस दफ़ा बिल्कुल उनके तरीके से अचार डाला है। ये गुठलियाँ हैं कैरी की, जो कैरी के बीच में से निकलती हैं, तो वो मैंने अलग रख ली। इसका भी मैं आपको एक बताऊंगी तरीका कि वो क्या करना है उसका, वो ज़ाया नहीं होती हैं। तो चलें हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने 5 किलो कैरी ली है और ये बाज़ार से ही मैंने 4-4, 5-5 टुकड़ों के अंदर इसको कटवा ली थी। आप चाहें तो 4 टुकड़ों में कटवा लें अगर आप थोड़े प्रॉपर टुकड़े चाह रहे हैं कैरी के, और या 6 टुकड़ों में कटवा लें अगर आप छोटी कैरी चाह रहे हैं। तो ये बाज़ार वाला ही आपको, मार्केट वाला ही कैरी को काट देता है। और मैंने 5 किलो कैरी 4-4 टुकड़ों में कटवा ली और अब मैंने धोया और बिल्कुल खुश्क कर लिया। गीली कैरी आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको साफ़ करके आप खुश्क कर लें। अब मैंने इसमें तकरीबन आप लोगों के सामने 6 चमचे टेबल स्पून नमक डाल दिया है 5 किलो के अंदर, और 5 चमचे मैं हल्दी के डालूँगी। तो 5 किलो कैरी ली, 6 चमचे हमने नमक के डाले टेबल स्पून और 5 टेबल स्पून हमने हल्दी के डाले। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके रख देते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। अच्छा, अब जो इसकी बीच की गुठली हमने निकाल ली थी, और तो उस गुठली का ये होता है, एक मिथ है जो कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश या जो भी बड़े सग़ीर के रहने वाले, वो ये समझते हैं कि ये जो गुठली निकलती है कच्ची कैरी में से, ये पेट के दर्द की गुठली होती है। यानी कि अगर हम इसको, जब हमारा अचार बन जाए, यानी हम जब इस अचार को तेल में डालेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे 10-15 दिन, तो उस गुठली को भी हम उस वक्त उसके अंदर डाल दें, तो जब वो भी इसके साथ पक जाएगी, तो जब वो पक जाएगी तो बिल्कुल उसका ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, खट्टा खट्टा सा। और वो जिन लोगों को कभी कोई पेट का दर्द वगैरह रहता है तो वो गुठली वो खाएं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो ये एक मिथ है। अब एज अ डॉक्टर तो मुझे नहीं पता कि वो कितनी सही या कितनी गलत, पर मैं गुठली को बहुत शौक़ से खाती हूँ और मैं अचार में ही डाल देती हूँ। ठीक है, कच्चे अचार में ही साथ डाल देती हूँ। तो चले, अब जो हमने नमक लगा के और हल्दी लगा के कैरी बनाई थी, मिक्स कर ली थी, वो हम पूरा दिन धूप में, मैंने छत पर आ गई हूँ और मैंने छत पे पूरा दिन छोड़ दी थी और रिज़ल्ट आपके सामने है। कम से कम 8-9 घंटे आप धूप में ज़रूर छोड़िए। सुबह से आप रख दें और शाम तक, मगरिब तक फिर आप इसको निकाल लें। और ये रसोड़े, ये तकरीबन मैं जो बनाऊंगी अचार वो 2 किलो रसोड़ों का बनाऊंगी, और कुछ लोग लसोड़े कहते हैं, कुछ रसोड़े कहते हैं। तो बहरहाल 2 किलो रसोड़े लूँगी और 5 किलो कैरी। ये छत है हमारी। चलें, अब जब मैंने इसको पूरा दिन धूप में छोड़ा तो ये कैरी ने अपना पानी छोड़ा था। वो पानी जो है वो मैंने अलग निकाल लिया था और ये कैरी जो है धूप लगने के बाद, 9-10 घंटे की धूप लगने के बाद कुछ इस शक्ल में है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, मसाले अचार के, जिससे अचार बनेगा। तो हम 3 टेबल स्पून, वही टेबल स्पून जो हमने नमक और हल्दी के लिए थे, अगेन हम 3 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, सौंफ और अगेन हल्दी के डाल देंगे। ठीक है, ये हमने डाल दिए। हल्दी चाहें तो इस वक्त थोड़ी कम भी आप कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, क्योंकि वो जो पानी निकला था उसमें काफ़ी चीज़ें निकल गई थी। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सुनहरी अचार की रेसिपी है जो कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा। अच्छा, अब ये हम तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के इसके अंदर कलौंजी डाल रहे हैं। ठीक है, और बाकी हम रख देंगे अपने रसोड़ों के लिए जब हम वो डालेंगे। अच्छा, अब आपको ये सामने नज़र आ रहा है, ये मेथी दाना है। जो कैरियों में से धूप लगने के बाद पानी निकला था ना, उसमें मैंने ये मेथी दाना जो है वो भिगो दिया था, गीला कर लिया था, बस मिक्स कर लिया था उसके पानी में, आप ये समझें। और अब मैं जो हूँ ये तकरीबन 6 टेबल स्पून, 6 चमचे जो भर के मेथी दाने के अपनी 5 किलो कैरी के अंदर डालूँगी। सही है जी।
तो टोटल बस यही मसाले जो गए, क्या गया, नमक गई, हल्दी गई, सौंफ गई, ज़ीरा गया, कुटी हुई लाल मिर्च गई, मेथी दाना गया, राई गई, कलौंजी गई, यही सारी चीज़ें अचार के अंदर गई और हमारा अचार समझे तकरीबन तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको हम तेल में डाल देंगे। जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि रसौड़े जो है ना, मैंने जो 2 किलो का जो मैं बना रही हूँ रसौड़ों का अचार 5 किलो कैरी के साथ, तो 2 किलो जो रसौड़े थे वो मैंने एक भगोने में 15-20 मिनट के लिए बॉईल कर लिए थे। ठीक है, और इसी तरीके से इसके अंदर से जो निकली है गुठली, उसको भी मैंने 15-20 मिनट तेज़ पानी में बॉईल कर लिया था ताकि उनमें हल्की सी गलावट आ जाए। ठीक है, तो ये रसौड़े जो बॉईल करने के बाद इस शक्ल में आ गए हैं। 2 किलो हैं ये टोटल, और इसमें भी हम वही मसाला अचार का डालेंगे। 3 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून हल्दी, 3 टेबल स्पून इसमें हम नमक भी डाल रहे हैं क्योंकि हमने इसमें पहले नमक नहीं डाला। तो वही मसाले सौंफ, ज़ीरा, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च हम 3-3 टेबल स्पून इसके अंदर भी डाल देंगे, और 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर कलौंजी डाल देंगे जिस तरह हमने कैरी में डाली थी। और देखिए ये हमने कलौंजी डाल दी, और 6 टेबल स्पून वही हम मेथी दाना डालेंगे जो हमने कैरी के रस में जो जब उसने पानी छोड़ा था उसमें मिक्स कर लिया है मेथी दाने को। इससे बड़ा ज़बरदस्त और चटपटा अचार बनता है, क्योंकि देखिए जो बाहर के अचार होते हैं ना उसमें बहुत हलाहल नमक होता है, इतना तेज़ नमक होता है बंदा खा ही नहीं सकता, और या पता नहीं वो कौन सा सिरका या कौन सा एसिड डालते हैं कि इतना खट्टा होता है कि गले आ जाते हैं। लेकिन ये जो बिल्कुल मैं आपको इंडिया पाकिस्तान की रेसिपी बता रही हूँ, जो हमारे बड़े बूढ़े डाला करते थे वो इस तरह से डाला करते थे। और मैं आपको एंड में ये भी बताऊँगी कि हमारा अचार सड़ता क्यों है और ऐसी क्या हम एहतियात करें कि हमारा अचार हमेशा सुनहरी रहे जब तक हम उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, इस तरह अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब देखिए अब मैं इसमें नमक क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसको जब धूप में सुखाया था बॉयल करने के बाद तो हमने नमक नहीं डाला था, तो इसमें हम जो है वो 3 चमचे नमक के डाल देंगे। कैरियों में हमने शुरू में बस नमक डाला था, फिर हमने नमक नहीं डाला, और कैरी आप चख के देख सकते हैं कि उसमें आपको अगर मज़ीद नमक की ज़रूरत हो तो आप एंड में डाल सकते हैं, इसमें ज़रूरत होता है नमक। लेकिन जिस तरह मैंने 5 किलो कैरी के अंदर जो है 6 चमचे नमक के डाले हैं और 2 किलो रसोड़ों में मैंने 3 चमचे नमक के डाले हैं। ठीक है, कोई भी सवाल आपको पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, मैं आपको आंसर इंशाल्लाह कर दूंगी। या फिर अगर आप अपने घर में कितने भी किलो का अचार बना रहे हैं और अगर आपको उसका हिसाब चाहिए कि उसमें कितने मसाले डलेंगे तो भी मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। ठीक है, तो जनाब ये अब हमारी बरनी आ गई है और हमारी इस बरनी में जाएगा रसौड़े, कैरी सब मैं इसमें भर दूंगी। थोड़े से पहले मैं रसौड़े डाल रही हूँ, फिर कैरियाँ डालूंगी, फिर रसौड़े डाल के इसको मैं फुल भर दूंगी और फिर मैं इसमें कच्चा सरसों का तेल डालूंगी। ठीक है, और सरसों का तेल तकरीबन 3-3.5 किलो इसमें जाएगा। लेकिन आपको मैं आसान तरकीब बताऊँ, हम तेल उतना डालते हैं जितने में हमारा अचार पूरा डूब जाए। ठीक है, अगर हमारा अचार पूरा डूब गया बस हमें उतना ही तेल दरकार है। ठीक है, तो अच्छा अभी जब तक मैं ये डाल रही हूँ तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि वो जो गुठलियाँ हैं वो भी मैंने उबाल ली और वो भी हम आखिर में चाहेंगे तो इसमें ऐड कर देंगे, तो वो इसके साथ ही बन जाएंगी। तो ये हमारी आज की अचार की रेसिपी है और इसमें बड़ी मेहनत हुई है पूरा दिन और आपको दिखाने में, फोकस करने में। तो अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगे, रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो आप से गुजारिश है दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि रेसिपीज़ को दिखाने में, रिकॉर्डिंग करने में बड़ी मेहनत लगती है।
इस तरह हम सारी अपनी कैरी और रसौड़े डाल लेंगे और ये मसाला जो बचा हुआ ये भी हम मिक्स करके फिर इसके अंदर डाल देंगे। देखिए कितना खूबसूरत सुनहरा सुनहरा ये मसाला है। आपको तो कच्चे अचार से ही लग रहा होगा कि कितना खूबसूरत और मज़ेदार ये अचार बना होगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो रेसिपी है ये मेरी नानी दादी की है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये बाज़ार में भी इतनी अच्छी रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। तो अब मैं आपको टिप्स बता दूं कि आपका अचार हमेशा के लिए महफूज कैसे रह सकता है। अब इसमें मैं देखिए कच्चा सरसों का तेल इतना डालूंगी कि ये फुल भर जाए ऊपर तक और लेवल से ऊपर आ जाए और कैरी और रसोड़े इसमें डूब जाएं। तो अब देखें, आप अपने अचार को साफ़ सुथरे कपड़े से ढककर प्रॉपर सील करके रखें, बांध के रखें डोरी से। और इसमें कभी भी गीला चमचा ना डालें, कभी भी गीला चमचा ना डालें। ये मैं हिला के मिक्स करके बस अब बंद कर दूँगी और डूब गया है सब पूरा। तो डूब गया था हमारा अचार। अब मैं आपको बस ये कहना चाह रही हूँ कि कभी भी गीला चमचा ना डालें अचार में, उसको सील पैक रखें और पाक और साफ़ रहें अचार को जब देखें। तो चलें आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।